बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने हिसाब किताब सारे बराबर कर दिए हैं। आज जो उन्होंने हमला किया है वो हमला आज से पहले कभी हुआ ही नहीं है यमन की जानिब से, और दुनिया भर में इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए हैं, कान खड़े हो गए हैं कि ये हुआ क्या है। यमन ने इजराइल की निवातम एयर बेस जहां पर F-35 इनके तैयारे खड़े होते हैं वहां पर मिसाइल मार दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब तक सैटेलाइट इमेजेस नहीं आएंगी तब तक तो नहीं पता चल सकता। आपको याद होगा पहले जिस सहाफ़ी ने सैटेलाइट इमेजेस से पहले बता दिया था कि यहाँ पर कितने तैयारे हिट हुए, वो तो जेल में चला गया, अमेरिका का था। तो यहाँ पर इन्होंने जो हमला किया है वो कितना तबाहकुन है कि क्या कमाल। उन्होंने कहा है कि हमने टारगेट अचीव कर लिया अपना, और उन्होंने कहा कि हमने जो हिट किया वो डायरेक्ट जाकर हिट हुआ है। यानी अब तक का सारे हमले आप छोड़ दें, उखाड़ पिछाड़ कर दें, ये हमला इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि आप सोचें निवातम एयर बेस को अगर आपने उड़ाने का फैसला किया है, कहा था हकीकत टीवी ने आपको कि आप तैयारी कर लें। अब आपको ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे कि जिसकी इंतहा नहीं। देखिए F-35 की आप सिंपल सी मिसाल ले लें। इंडिया दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई मईशत है, इकॉनमी है, और वो ना अमेरिका के आगे झुके थे जब ये खाली यूक्रेन वाला मामला हुआ। उन्होंने कहा बाइडन के दौर के अंदर कि हमें F-35 चाहिए। तो आपको पता है इजराइल उस वक्त अपग्रेड कर रहा था, सब कर रहा था, इत्तेहादी भी था इंडिया का। उसके बावजूद अमेरिका ने उससे कहा कि आप अभी इस काबिल नहीं हैं कि आप F-35 उड़ा सकें। तो आप अंदाज़ा कर ले F-35 वो किसी को भी नहीं देते। आज अगर इंडिया ऑर्डर कर दे कि F-35 हमें चाहिए, तो कम अज़ कम 7 से 8 साल बाद जाकर उनको डिलीवरी होगी। अब ये ट्रंप आया है तो ट्रंप को ये कह रहे हैं कि आप हमें F-35 दे। उसके लिए उन्होंने जेरेड कुशनर और पता नहीं कौन कौन सी लॉबिंग फर्म हायर की हुई है जो ट्रंप को कन्विंस ये करना, ट्रंप उनको दे भी देगा। और ट्रंप आप ये देखिए वो तो तैयार बैठा होता है, उसको F-35 उनको चाहिए, F-35। और आप ये सोचें कितने अहम होते हैं कि हुकूमत जाने और आने का वेट किया जाता है, कई साल वेट किया जाता है वहाँ जहाँ पर F-35 पड़े थे। अब आप ये सोचें कि अब आपको पता चलेगा एक ही दुनिया के अंदर मुल्क था जिसने निवातम बेस को हिट किया था, और वो एक ही मुल्क का नाम था ईरान। देखिए आप इसराइल को देखेंगे तो इसराइल आपको एक ही ड्रामा करता नजर आएगा, हमने तो इंटरसेप्ट कर लिया, हमने बचा लिए, हमने ये कर लिया। आपको पता है लास्ट टाइम इन्होंने, ईरान ने भी बड़ी अजीब कहानी की थी पिछली दफ़ा जब निवातम बेस को हिट किया था। उन्होंने कहा ही नहीं कि हमने निवातम बेस को हिट किया, फलाना किया, ये किया। बाद में सैटेलाइट इमेजेस आई तो पता चला 3 से 4 तैयारे हिट हुए। F-35 का हिट हो जाना इतना बड़ा नुकसान है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने आज बड़ा क्लियरली बता दिया कि भाई वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था, आप हमला करोगे और हम चुप रहेंगे। ये 2016 नहीं है कि अमेरिका ने एक दफ़ा यमन पर हमला किया था, उसके बाद यमन की जुर्रत नहीं पड़ी थी अमेरिका पर हमला करने की। आप हमला करके जाते हैं वहाँ से, अगले आपकी एयर बेस उड़ा देते हैं। आपकी F-35 निवातम एयर बेस थार्ड लगा हुआ था वहाँ पर। इमेजिन कर लें ज़रा आप कि यानी अमेरिका जो मिसाइल और ये चीज़ें टेक्नोलॉजी वहाँ पर रखे, उसके बावजूद ये हिट हुआ। अब कितने क्या कोई जहाज़ तबाह हुआ है, क्या हुआ, ये तो जब तक सैटेलाइट इमेजेस नहीं आएंगी तो पता नहीं चलेगा। और ये बात याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर रहने वाली कोई सैटेलाइट कंपनी इमेजेस जारी नहीं करेगी। बहुत रेयर केस होगा कि वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर ये काम कर दें। अगर कोई जारी कर सकता है तो वो या चाइना कर सकता है या रूस कर सकता है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये इनको जल्द अज जल्द करना पड़ेगा, बिफोर एंड आफ्टर वाली सूरत हाल। असल में होता क्या है कि जब इनके F-35 पर हमला होता है कोई, तो ये फ़िज़ा के अंदर एक ऐसी चीज़ स्प्रे टाइप या कुछ भी आप कह लें, वो पूरी की पूरी जहाँ तक फ़िज़ा होती है उसको वो कवर कर लेती है, नीचे से आप मॉनिटर नहीं कर सकते, वो वक्त ही होता है। इन्होंने रिसेंटली भी ये काम किया था, और उसके बाद वहाँ से हैंगर्स रिमूव करके F-35 और चीज़ें रिमूव करके बाद में उन्होंने इसको क्लियर किया, और बाद में इमेजेस आई तो वो ज़्यादा उसका पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब जो अगला मरहला है, क्या इनके पास एटमी वॉर हेड्स हैं? ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा तबाहकुन मामला है। इन्होंने कहा था हम सरप्राइज करेंगे। देखिए अब ये सब आप हमला करें, आप हमला करके निकले 3 घंटे बाद आप पर हमला हो जाता है। बताएं ये कोई छोटी बात है? अगलों ने आपकी F-35 की निवातम बेस को उड़ा दिया। यानी इससे बढ़कर क्या सूरत हाल हो सकती है? असल कहानी ये है कि अब इन्होंने करना क्या है, इनको डर ये है कि अगर हमने इन पर हमला कर दिया,
इनके पास तो कहीं वो मिसाइल ना निकल आए, वॉर हेड न्यूक्लियर ना निकल आए, हम पर हमला ना कर दें। क्योंकि देखिए अमेरिका की और इजराइल के इंटेलिजेंस की औकात ये है कि उनको आज तक ये नहीं पता कि यमन की ताकत क्या है। आप बताएं, जिंदगी में आपने कभी सोचा था वो यमन से कोई बंदा हिट करेगा? और निवातम बेस को आप हिट करेंगे जाकर? यानी आपने जिंदगी में सोचा था कोई हाइपरसोनिक मिसाइल वहां पर जाकर लगेगा? आप अब 1000 दफा नाम लेते रहे, ईरान ने पैसे दिए हैं, ईरान ने टेक्नोलॉजी दी है, रूस ने टेक्नोलॉजी दी है, चाइना ने छुप छुप के दी। आप कहते रहे, किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है कहां से कौन क्या आ रहा है। अब अमेरिका ने एक एक चीज आपको दी हुई है तो आप उखाड़ लेना उसका, आप जाकर हमला कर दें। अब मसला सारा ये है कि वो हमला कहां पर करते हैं, वो इनके एयरपोर्ट पर करते हैं। देखें इन्होंने जो इनके एयरपोर्ट पर हमला किया है वो सिविलियन एरिया था, उन्होंने इनको नहीं छोड़ना। अब बताइए F-35 को इन्होंने क्यों टारगेट किया? असल में देखिए ऐसा लग रहा है कि यमन के पास इस वक्त F-35 को रोकने वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बज़ाहिर लग रहा है। F-18 उन्होंने बेशक गिराया है, लेकिन F-18 और F-35 में जमीन आसमान का फर्क है, उसकी स्पीड का फर्क है, स्टेल्थ फाइटर है और बहुत सारी चीजें। तो अगलों ने अगर आपकी उस चीज को जाकर हिट किया है तो आप ये सोचें हैं कि F-35 के लिए उनके पास चीज नहीं है। एक बात उनको पता थी कि हमारे एयरपोर्ट को जो हिट किया है जाकर इन्होंने, वो F-35 थे, और F-35 को अब उन्होंने हिट किया है कि भैया आपके F-35 हमने छोड़ने नहीं है। देखिए दो चीजें तो आप समझ लें कि आप यमन को एक बात समझ लें, खाता उनका जब खुल जाता है ना किसी चीज का, फिर वो पीछे नहीं हटते। अब एक दफा उनको मजा आ गया, चस्का लग गया उनको कि भाई ठीक है हम यहां तक जा सकते हैं, वो मारेंगे। अब सिर्फ करना क्या है, ईरान ने अगर जाकर उनको ऐसा मिसाइल दे दिया, ईरान ने जो रिसेंटली हमला किया था, अभी ईरान के पास उससे 10 गुना ज्यादा चीजें पड़ी, उन्होंने जाकर यमन को दे दिया, ये लो पकड़ो मारे इनको। तो आप बताएं आप अपने F-35 बचा सकते हैं? अब असल कहानी यहाँ पर ये है कि ईरान ये चाह रहा है कि उनके, देखिए इस वक्त न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले की तैयारियां, भरपूर तैयारियां। अब सिर्फ एक ही चीज है, अब F-35 ने हमला करना है तो आप उसको रोक सकते हैं। तो आपके पास रोकने के लिए क्या चीज मौजूद है? आपके पास S-400 है। तो अगर आप S-400 की बजाय आप उनको वहीं पर तबाह कर दें कि वो उड़े ही ना, फिर क्या होगा? देखिए ईरान पर तो हमला नहीं होगा ना, अगर इस सेंस में देखा जाए, अंटिल के इजराइल की को मत मारेगी वैसे वो कर सकता है, लेकिन बजाय तो वो यमन पर ही हमला करेंगे ना। तो आप यमन पर हमला करने की बजाय ईरान के एक्सपर्ट और रूस के एक्सपर्ट वहां पर बैठकर हमला करें, तो आप सोचो इजराइल की इंटसेट बजेगी कि नहीं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि मल्टी डायमेंशन इस वक्त इजराइल पर मुसल्लत है। देखिए इसराइल को आज इस बात का सबसे बड़ा जो नाज था हमेशा से रहा है वो F-35 है। ये F-35 तो अमेरिका के पास भी नहीं है, ये आपको पता है कि इसराइल पार्ट्स बनाकर देता है F-35 के, और F-35 की एक डील है उनकी अमेरिका के साथ, आपने मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री को F-35 नहीं देने या वो वेपन्स नहीं देने जो हमारे बड़े एडवांस लेवल के हैं वेपन्स, वो आपने इनको नहीं देने, किसी सूरत नहीं आपने इनको देने हथियार जो हमारे लेवल के। 1973 के अंदर उन्होंने मुआहदा किया था। अब आप ये सोचें कि उसके बाद इन्होंने जो F-35 लिए उसको मिडिल ईस्ट के वेदर के मुताबिक एक तो वो बनाया, उसको अपग्रेड किया, बहुत सारी चीज़ों को, कैमरा से लेकर उसकी स्पीड, हर चीज़ को उन्होंने अपग्रेड किया। और आप देखिए अमेरिका अगर किसी को F-35 देता है तो आपका अगर एक स्क्रू भी आपने उसका चेंज करना है तो आप किसी स्क्रू ड्राइवर तक आपको लगाने की इजाज़त नहीं है, आपने उन्हीं से सर्विस लेनी है, उन्हीं के बंदे आएंगे वही करेंगे, आपने उनको पैसे पे करने हैं तो वो काम होगा। ये F-16 से लेकर तमाम उनके जहाज़ों की सूरत हाल है। तो आप ये सोचें कि इजराइल वहीं पर बैठकर उसका सब कुछ अपग्रेड कर लिया कि हमारे पास दुश्मन बहुत ज़्यादा है, तो अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? क्या इनके पास कोई तैयार है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल इस वक्त की जो लड़ाई है वो बड़े ही कमाल यानी मरहले में दाखिल हो चुकी है। देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो काम हुआ है जो कभी भी नहीं हुआ, रूस और चाइना और ये बाकी ताकतें। अब जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता वो इनको मजीद हाथ उनके मजबूत करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि S-400 की डिमांड की गई है यमन की जानिब से, रूस से, कि आप हमें S-400 दें। तो वह S-400 कैसे आएगा? वो एक ही सूरत हाल में आ सकती कि आप पहले प्रूफ करें आपकी कैपेसिटी क्या है। अब उसके लिए कम से कम आपको एक आधा एयरक्राफ्ट कैरियर तो आपको उड़ाना पड़ेगा या एटलीस्ट जख्मी करना पड़ेगा। आज उन्होंने साबित भी किया है कि भाई हम इस लेवल पर जा सकते हैं। सो अब अगला मरहला ये है कि इस लेवल पर जो ताकत चली जाती है तो फिर बाकी ताकतें उनको हथियार, पैसा, चीज़ें सब कुछ सप्लाई करते हैं।
सो आने वाले वक्त के अंदर इजराइल अपनी खैर मनाए। अब वो दिन गए, आप हमला करेंगे, आप वेट करेंगे, अगलों ने आपको नहीं छोड़ना। आप बेशक उनकी लीडरशिप को मारने की आखिरी तैयारी करें, अगले ने आपको शारक से पकड़ लिया है। अनकरीब आपको नजर आएगा इन्होंने हमला किया है, वो इनकी एटमी ताकत की सारी एकड़ी निकाल देंगे और कम से कम उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। कितने दिनों की ये बात हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है कि यमन बला बन के इस वक्त सामने आई। यानी वो एक ऐसा सरप्राइज है जो ना अमेरिका को पता था, ना इजराइल को, ना दुनिया की किसी ताकत को पता था कि वो इतने पावरफुल और खतरनाक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।